Hello everyone. Today continue the chapter force and law of the motion. Today we study about the third law of the motion. A student in the first two law of the motion tell how the applied force change in the motion and provide us the method to determine the force. The third law of the motion state that when a one object exert a force on another object, the second object instantly exert a force backward to first. These two forces always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act different object, never on the same object. ठीक, मतलब ये जो अपने न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट कहता है कि एक्शन के बाद, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी पर अगर एक फोर्स लगाता है तो उसी के तुरंत उसी के जस्ट अपोजिट वो क्या एक फोर्स लगता है, और दोनों क्या है कि फोर्स जो है इक्वल रहता है मैग्नीट्यूड का, यानी दोनों का पावर एक रहता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का होता है। यानी कि हर एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एवरी एक्शन है इक्वल, एवरी एक्शन यस एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप जैसे कि आप घर में भी अभी लॉकडाउन में तो घर में ऐसा जरा सा आप आउटडोर या जो गेम खेल ही रहे होंगे, जिसमें आप एक बॉल को अगर किसी दीवार पर फेंकते तो जितना फोर्स से फेंकिएगा उतने फोर्स से वो बैक होता है। ठीक है, यानी जो एक्शन जितना फोर्स आप लगाए उसी के जस्ट अपोजिट वो करता है। तो ये भी आपका न्यूटन का थर्ड लॉ को शो करता है। अगर एक एक्सपेरिमेंट जो है आपको हम प्रैक्टिकल लैब में भी दिखाएंगे, अभी फिलहाल इस फिगर में देखिए, इसमें दो स्प्रिंग है जिसको ये जो लगाया जाता है, इसको क्या है कि इसको एक हुक के द्वारा दीवार में लगा दिए, और इसको फिर एक ए और बी दो जो स्प्रिंग है वाले हैं जो हुक वाले जो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट में, इसको जैसे ही वो खींचिएगा जितना फोर्स लगाइएगा, ये जितने खींचने में जितना फोर्स यहाँ दिखाएगा उतना ही बी में भी सेम इक्वल और इन अपोजिट, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए, ए तरफ और बी तरफ अपना फोर्स को वो लगाएगा, यानी दोनों इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जिसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, जिसे कि जो पुलिसमैन या जो सेना लोग जो बंदूक इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जब वो गोली दागते हैं तो वो क्या एक फोर्स पैदा होता है जो आगे की ओर लगता है, गोली को आगे की ओर भेजता है, लेकिन जितना फोर्स वो आगे जाएगा उतना ही आपको पीछे वो एक फोर्स पैदा करता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि जो बंदूक लगाने पर अलग पोजीशन सिखाया जाता है और एक झटका लगता है, यानी कि लोगों को जब उस गोली दागते हैं तो एक झटका महसूस होता है। ठीक है, ये भी आपका न्यूटन का थर्ड लॉ वहाँ पर शो करता है। एक और भी है जो इसमें बोट वाले पे देखिए, इस बोट पे क्या एक आदमी जैसे वो उछल के बोट से जो अपने जो किनारे की ओर जाता है, तो जितना फोर्स से वो मतलब वो आगे उछलता है उतने फोर्स से वो बोट पर फोर्स वो लगता है। तो ये भी दिखाता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन को बताता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमने आज जाना कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है स्टेट दैट कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली exert a force backward to first. These two force is always equal in magnitude but opposite in direction. This force on the different object, never of the same object. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है, जिसे मोमेंटम तो आप लोगों को पता होगा, मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हम लोग उससे बात करेंगे कि कंजर्वेशन मतलब संरक्षित रहना कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के यहीं तक।